ये एक छात्र परीक्षा दे रहा है, लेकिन सुरक्षा जांच के दौरान एक गार्ड को उसके हाथ पर लिखे हुए चीट नोट्स मिल जाते हैं। वो तुरंत घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, क्योंकि एक बार चीटिंग पकड़े जाने पर मतलब मौत है। गार्डों का एक समूह अंदर घुस आता है और उसे घेर लेता है। वे उसे वहीं दबोच लेते हैं, जबकि आसपास के छात्र कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, क्योंकि हर साल चीटिंग के लिए बहुत से छात्रों को मार दिया जाता है। यह सब भविष्य में हो रहा है, जब अमेरिका बेहद अधिक आबादी वाला हो चुका है और संसाधन बेहद दुर्लभ हो गए हैं। सरकार को जनसंख्या घटाने का कार्यक्रम शुरू करना पड़ता है। हर साल आबादी का 10% हिस्सा एक एकीकृत परीक्षा के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। सबसे कम अंक लाने वालों को मौके पर ही मार दिया जाता है। इसलिए कमजोर छात्र पास होने के लिए किसी भी तरह के तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं और चीटिंग का कारोबार फल फूल गया है। कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, जिनमें ऑटोमेटिक जवाब टेस्ट पर भर जाते हैं। मैंने किसी को आत्मविश्वास के साथ परीक्षा हॉल में घुसते देखा, लेकिन रास्ते में किसी से टकरा जाने के कारण उसका लेंस गिर जाता है। वह नीचे देकर उसे ढूंढना चाहता है, लेकिन जब उसे ऊपर खड़े गार्ड पर नजर पड़ती है तो वह हार मान लेता है, क्योंकि पकड़े जाने पर नतीजा फिर भी मौत ही है। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले कई छात्र अपने माता पिता को कसकर जकड़े रहते हैं, क्योंकि यह उनके बीच आखिरी मुलाकात हो सकती है। मैं परीक्षा हॉल में घुसता हूँ और चिंता से घिरा हुआ हूँ। मैं अपनी चिंता खुद के लिए नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा हूँ। परीक्षा से एक रात पहले उसने पढ़ाई नहीं की, इसके बजाय वह देर रात मुझे मिलने आई थी। अब परीक्षा शुरू होने वाली है और वह आखिरी समय में क्रैम कर रही है। जल्द ही परीक्षा शुरू हो जाती है। गार्ड लॉकडाउन सिस्टम सक्रिय कर देते हैं। मोटी सील की प्लेटें पूरी इमारत को सील कर देती हैं। सभी कैमरे चालू हो जाते हैं, जिससे चीटिंग का कोई मौका नहीं बचता। टीचर के आदेश पर हम टैबलेट पर सवालों के जवाब देना शुरू कर देते हैं। 1 घंटे बाद परीक्षा खत्म हो जाती है। कुछ छात्र बेभाव के साथ खड़े हैं, पूरी तरह निराश। स्कोर स्क्रीन पर आ जाते हैं। टीचर नाम पुकारना शुरू कर देती है। फेल होने वाले छात्रों को एक एक करके गार्ड ले जाते हैं। फिर मेरी गर्लफ्रेंड का नाम पुकारा जाता है। मैं सिर्फ देख सकता हूँ जबकि उसे ले जाया जा रहा है। परीक्षा के बाद मैं अपने पिता को फोन करता हूँ। मैं उनसे मदद की भीख मांगता हूँ, लेकिन वे ठंडे स्वर में कहते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते। मैं पूरी तरह गुस्से से भर जाता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ और एक गार्ड को धक्का देकर गिरा देता हूँ। मैं चिल्लाकर उसे भागने के लिए कहता हूँ, लेकिन इमारत अभी भी लॉकडाउन में है और गार्ड आ जाते हैं और उसे फिर भी ले जाया जाता है और मुझे कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि मेरे पिता गवर्नर हैं। जल्द ही 1 साल बीत जाता है। अब अगली परीक्षा में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। मैं अपनी और उसकी फोटो देखता हूँ और आखिरकार फैसला कर लेता हूँ। मैं इस परीक्षा को जानबूझकर फेल करूंगा और अपने ठंडे खून वाले पिता से बदला लूंगा। मैं एक वीडियो छोड़ जाता हूँ और फिर चुपचाप परीक्षा शुरू होने का इंतजार करता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अब जीवित नहीं हूँ। आज मैं अपनी 10,241वीं परीक्षा में इतने गलत जवाब भरने वाला हूँ कि फेल होना तय हो जाए। मेरे पापा इस सिस्टम के साथ खड़े होना चाहते हैं। उन्हें अपने बेटे को मौत के घाट उतारने वाले सिस्टम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वे घर आए। सर, हम अंदर नहीं जा सकते। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा घर आए। टेस्टिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। स्कूल पूरा लॉकडाउन में है।